हाय दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारी एफएनओ सीरीज के डे 12 में। और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे की स्ट्रेटजीज के साथ। पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि हमने ऑप्शन के सारे बेसिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको अभी भी उनमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या पार्ट आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या क्या पार्ट छूट गया है जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अब हमने अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी स्टार्ट कर दी है जिसमें हम ऑप्शन बाइंग एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करने वाले हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे उसमें हेजिंग होती है, कैसे उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने अपना व्यू बनाया था मार्केट में कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम क्या कर सकते हैं। हम वहां पर या तो एक कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। और हम कॉल बाय कब करेंगे, पुट सेल कब करेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके पार्ट 11 को दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए आज के व्यू को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा व्यू मार्केट में बेरिश है तब हम लोग क्या करेंगे। व्यू बेरिश का मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है और अच्छा खासा गिर रहा है, जैसे कि अभी के टाइम पर। उस टाइम पर हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन के बेस पे आपको इतना तो पता होगा कि कहाँ पे हमारे डिमांड सप्लाई होते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर मार्केट किस तरह की सिचुएशन में अभी चल रहा है, तो कौन सा उसका बॉटम है या कौन सा उसका टॉप है। ये सब आपको प्राइस एक्शन से पता चलता है। अगर आपको इन सब में भी डाउट है तो आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को भी देख सकते हैं, वहां पे हमने मार्केट का बेसिक भी डिस्कस किया हुआ है। तो बेरिश व्यू को लेते हुए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज में हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर मार्केट में हमारे सेंटिमेंट नेगेटिव हैं तो या तो हम वहां पर पुट बाय कर सकते हैं या फिर हम वहां पर कॉल सेल कर सकते हैं। और एक स्पेशल यहाँ पर कैटेगरी की एक स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं कवर्ड कॉल। ये क्या होता है ये मैं इसके टाइम पर ही बताऊंगी। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले हम लोग बाय पुट की बात करते हैं। अगर हमारा व्यू मार्केट को लेकर के हाईली बेयरिश है कि हाँ, कुछ भी हो जाए कि मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है जहां से वो इंस्टेंटली गिरेगा ही गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा, उस केस में हम लोग पुट बाय करते हैं। अगर मैं बात करूं पुट बाय में तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बायर को प्रीमियम कौन सा चूज करना चाहिए। तो ऑप्शन बायर को मैंने बताया था 0.4 से लेकर के 0.6 डेल्टा के प्रीमियम पे काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे डेल्टा आपको क्या बता रहा है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ेगा। देखो, अगर आप फार ओटीएम पे काम करते हैं, सपोज करो हमने 0.2 या 0.3 डेल्टा पे काम किया, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो आपका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए बढ़ेगा। उस 20 रुपए में आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप इतने परफेक्ट नहीं हो कि 20 के 20 रुपए आप कैच कर पाओ। जब तक आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे और फिर उस ऑर्डर को कैंसिल करोगे, मुश्किल से 5-7 पॉइंट ही आपके हाथ में आएंगे। तो एटलीस्ट हमारे पास इतना तो हो कि हमारे जो प्रीमियम है उसमें 40-50 पॉइंट का मूव आए, और उस 40-50 पॉइंट में से अगर हम 20 या 25 पॉइंट भी कैप्चर कर ले तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट सिंगल नोट पे हमें देखने को मिल जाता है निफ्टी में। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूँ तो मैंने बताया था ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां से हमें हमारे प्रीमियम में प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। उस ब्रेक इवन से पहले हम लोग लॉस में होते हैं और उसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। तो जब हम पुट बाय करते हैं तो पुट के लिए आपको ब्रेक इवन याद रखना है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो मैंने बताया था कि जो पुट बायर होते हैं वो एक फिक्स प्रीमियम पे करते हैं, जिसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। जैसे निफ्टी का एक सिंगल लोट है जिसमें 65 क्वांटिटी होती है, और मान लो आप कोई प्रीमियम खरीद रहे हो 100 रुपए पर, तो आप 6500 उस प्रीमियम को पे कर रहे हो निफ्टी का एक लोट बाय करने के लिए पुट साइड में। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं यहाँ पर, तो रिस्क हमारा लिमिटेड है और वो रिस्क कितना है जितना ये प्रीमियम हमने पे किया है। ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेड हमारे फेवर में नहीं रही तो यही पैसा हमारा जीरो हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा।
और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूँ तो रिवॉर्ड रहेगा अनलिमिटेड, क्योंकि ये ₹100 का प्रीमियम अगर मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ जाता है तो ये 150, 200, 250 कितना भी जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 20-25 पॉइंट नहीं, कभी-कभी स्पेशली एक्सपायरी डेज पर आपको जो कहते हैं ना कि आपकी जो ₹10 का प्रीमियम ₹100 हो गया, इस तरह के मूव 10x भी आपको वहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है। पर इसके लिए आपका मार्केट को लेकर के कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ गैम्बलिंग हम नहीं करेंगे कि सिर्फ एक रेड कैंडल बनी और हमने वहां पर पुट ले ली, या ग्रीन कैंडल बनी तो हमने वहां पर कॉल ले ली। हम प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ही यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो अगर आपकी कन्विक्शन हाईली स्ट्रोंग है बेरिश फेवर में, तो आप वहां पर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए, निफ्टी का 28 अप्रैल का 22,500 का पुट ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने स्पेशली इसलिए दिखाया कि ऑप्शन में मूव कैसे आता है। जैसे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा लॉस होता है, नहीं। ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है जब हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करते हैं। अगर मेरा व्यू निफ्टी को लेकर के काफी स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अच्छा खासा फॉल होगा, सिर्फ एक दिन का व्यू नहीं है, ये मैं व्यू लेकर चल रही हूँ कि कुछ दिनों तक मार्केट में कंटिन्यूअस फॉल रहेगा। तो वहां पर हम लोग निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर काम ना करके मंथली एक्सपायरी पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिके है वो भी कम लगता है, प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है, और हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और ये भी ध्यान रखना है एज एन ऑप्शन बायर, अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रोंग है तो आप मंथली की बजाय नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, मतलब आपकी एक्सपायरी में कम से कम भी 60 डेज का बफर रहे आपके पास उस पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, तब आप इस पे काम कर सकते हो। जैसे निफ्टी की 10 मार्च की पुट है, आप देख रहे हो 22,500 की। उस टाइम पर निफ्टी 22,500 नहीं था, काफी ऊपर था 10 मार्च के टाइम पर। यहाँ पर आप देखिए कि प्रीमियम लगभग ₹100 के आसपास है। अगर आप यहाँ बाइंग नहीं बनाते, एक तरह से एक सपोर्ट लेवल है इस पुट के अंदर हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, जैसे इस सपोर्ट के पास आया ₹200 के आसपास आपको ये प्रीमियम मिला, और अगले 3 दिन में 200 का प्रीमियम आपका 756 हो गया। तो देखो, बात ये होती है कि एक होते हैं स्कैल्पर जो कुछ ही मिनट में न 10-15 पॉइंट का ही टारगेट रख के उसको लेकर के निकल जाते हैं। एक होते हैं इंट्राडे, जो पूरे दिन के लिए एक ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और सेम डे में जो प्रॉफिट हो उसको लेके निकल जाते हैं। एक होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। अगर मैं बात करूं, पोजिशनल ट्रेडर वो होते हैं ना जो कुछ दिन के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो लोगों को यही लगता है कि जो पोजिशनल ट्रेडर है वो सिर्फ इक्विटी में ही काम करते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑप्शंस के अंदर पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पहले तो आपका व्यू, आपके लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा आपके लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं? उसके लिए आपको कुछ दिन तक इक्विटी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इक्विटी में देखो कि यहाँ से सेल बन रहा है तो वहां से कितने दिनों तक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से बाय बन रहा है तो कितने दिनों तक बाइंग सस्टेन रही। तब आप जा करके ऑप्शन के प्रीमियम, जिसमें से आप ओटीएम भी ले लोगे ना, तो भी आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस ऑप्शन के प्रीमियम को कॉल साइड में, पुट साइड में, उन पे भी आप लेवल मार्क करके रखिए कि हाँ, ये लेवल है जहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी। अगर उस लेवल के आसपास दोबारा आएगा तो हम बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था इस लेवल पर, दूसरा सपोर्ट बन रहा है इस लेवल पर। ये देखिए, ये एक लेवल है कि मार्केट यहाँ कहीं आएगा, इस पे आप एंट्री लगाओ, ये स्टॉप लॉस रखो। आप यहाँ एंट्री ले लो, तो देखो जैसे ही यहाँ आया उसके बाद सीधा आपका प्रीमियम 400 450 के आसपास से 750 तक चल गया 2 दिन में। तो ये होता है ऑप्शन में पोजीशन ट्रेड को लेना विद हाई कन्विक्शन। आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिलता है, आपका स्टॉप लॉस भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो आप सिर्फ निफ्टी का ही चार्ट देखेंगे। आपको निफ्टी के ऑप्शंस का भी चार्ट देखना उतना ही जरूरी है। उन ऑप्शन के चार्ट पर भी आपको लेवल मिलेंगे कि कौन से लेवल पर आप बाय प्लान कर सकते हो। अगला जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो है कॉल सेल करना। यानी कि देखो, हम पुट बाय तब कर रहे हैं जब हम हाईली कन्विक्टेड है कि 1 या 2 दिन में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहां हाई कन्विक्शन पे हम लोग काम करें। पर कई बार आपने देखा है ना कि मार्केट गिरना तो शुरू हुआ है रेजिस्टेंस से, पर कैसे गिरा? जैसे पहले दिन हमें कंफर्मेशन मिल गई, वो दूसरे दिन वापस इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया,
2-3 दिन यहाँ कंसोलिडेट किया और उसके बाद गिर भी रहा है तो छोटी-छोटी कैंडल बना करके गिर रहा है। ऐसे केस में ना आपके प्रीमियम में ज़्यादा मूव नहीं आता है। उस केस में आपको कॉल सेल करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सेलर जो है, सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? जो बायर का डीके होता है प्रीमियम, वही सेलर का प्रॉफिट होता है। तो जिसने यहाँ पर कॉल खरीद रखी है, उसका तो सारा का सारा प्रीमियम डीके हो गया। यहाँ पे अगर आप पुट बाय करते हो तो पुट बाय में भी आपका प्रीमियम डीके हो गया, क्योंकि मार्केट में इतने दिन तक मूव नहीं आया। और वीकली एक्सपायरी की बात करूं, देखो 4-5 दिन ऐसा हो गया तो वीक ही खत्म, तो वो पूरा पैसा आपका जीरो हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपए का भी प्रीमियम लिया हुआ है ना, 6500 रुपए लगा करके, तो वो भी आपके 6500 जीरो हो गए। और वो 6500 रुपए किसके अकाउंट में चले जाते हैं? सेलर के अकाउंट में। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा व्यू साइडवेज टू बेयरिश है, और बेयरिश भी कैसे कि हाईली बेयरिश नहीं है, बस हमें ये पता है कि वो इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। मान लो अगर निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,700 पे है, और मेरा कन्विक्शन ये है कि वो कुछ भी हो जाए रहेगा 23,700 के नीचे, इसके ऊपर नहीं जाने वाला, तो मैं 23,800, 23,900 किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल करके बैठ जाऊंगी। तो मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला नहीं। और इनका जो भी प्रीमियम है, चाहे इसका प्रीमियम 50 रुपए है, चाहे इसका प्रीमियम 60 रुपए है, ये सारा का सारा जो प्रीमियम है वही मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, तो ब्रेक इवन होता है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। मतलब अगर 23,700 की कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 0 रुपए है, तो आपका प्रॉफिट तब होगा जब 23,800 के नीचे रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो रिस्क हमारा अनलिमिटेड है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में समझाऊंगी कि अनलिमिटेड कैसे है। रिवॉर्ड हमारा लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब जो प्रीमियम रहेगा ना हमारे स्ट्राइक प्राइस का, वही प्रीमियम ही हमें प्रॉफिट में मिलेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट हमारा हो नहीं सकता। तो अब जैसे ये है हमारा निफ्टी का 22,500 का कॉल ऑप्शन है। हमने चार्ट में देख लिया कि निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस के पास आ गया है। उस टाइम पे निफ्टी के इस कॉल का प्रीमियम है 1616 रुपए के आसपास। अब अगर आप यहाँ इसको सेल करके बैठ दो, तो 1616 से देखो मार्केट के फॉल के साथ प्रीमियम कितना आ गया है आपका? 712 रुपए। यानी कि ये 904 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ पर। तो 904 इंटू 65, 58,760 रुपए का आपका प्रीमियम हुआ। तो ऑप्शन सेलिंग में भी उतना कॉन्फिडेंट आपको अपनी स्ट्रेटजी पर होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है। यहाँ से मार्केट कुछ भी हो जाए नीचे ही रहेगा। अभी देखो, पहले दिन गिरा, दूसरे दिन थोड़ा ऊपर आ, तीसरे दिन फिर गिरा, चौथे दिन इसी की रेंज में रहा, पांचवें दिन ऊपर भी आया, छठे दिन फिर गिरा, सातवें दिन फिर गिरा। और आपका प्रीमियम किस तरह से डिके हो गया? ऑलमोस्ट 50% हमारा यहाँ पर प्रीमियम डिके हो चुका है। तो ये होता है ऑप्शन सेल करने का बेनिफिट। एक और देखो, ये ऑप्शन है निफ्टी का 24,000 का सीई। 24,000 का सीई देखो इस टाइम पर चल रहा था आपका 2100 से 2400 के बीच में। ठीक है, हम यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाते। इस रेंज के बाद हमें पता चल गया कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर आप इसको 1800 पे भी सेल करते हैं, तो 1800 से देखो आज इसका प्रीमियम कितना बच गया है? सिर्फ 160 रुपए। तो इस तरह से आपको डीके का बेनिफिट मिल जाता है। देखो मार्केट बिल्कुल जैसे निफ्टी का चार्ट है ना, वैसे ही इस 24,000 की कॉल का चार्ट है, किस तरह से फॉल हुआ है। तो ये आपको एज ए ट्रेडर होमवर्क करना चाहिए। एवरी वीक कह लो या एवरी मंथ, जो वीकेंड होते हैं सैटरडे संडे पे, आपको ना 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन, इनके भी चार्ट को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि कौन से चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप कॉल को बाय करोगे तो कौन से लेवल पे करोगे, कॉल को सेल करोगे तो कौन से लेवल पे करोगे, पुट को बाय करोगे तो कहाँ करोगे, और पुट को सेल करोगे तो कहाँ करोगे। तो ये आपका होमवर्क रहता है। अब इसमें देखो, ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन की जरूरत है, ना यहाँ पर आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत है। आपको एक ही तो चीज याद रखनी है कि एक तो डेल्टा क्या लें, कि बायर है तो डेल्टा अच्छा होना चाहिए, सेलर है तो डेल्टा कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि डीके थोड़ा कम मिल जाएगा पर मिलेगा तो सही। तो आपको ग्रीक्स पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में कितने हॉलीडे आ रहे हैं, और आपको मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल पता होने चाहिए। तो इतना ही सिंपल चीजों को बना के रखना है। छोड़ दो इंडिकेटर को भर भर के चार्ट पे लगाना, सिर्फ वॉल्यूम चेक करिए, चार्ट को चेक करिए, चार्ट के लेवल को चेक करिए, ग्रिक्स देख करके अपनी ट्रेड को प्लान कीजिए एवरी वीकेंड।
और ऐसा नहीं है कि आप अगर मार्केट में एफएनओ में 2000 स्टॉक लिस्टेड है तो आपको वो 2000 स्टॉक्स भी करने हैं और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ही करना है। लोग क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को पकड़ लीजिए और इन 2 पे ही ये प्रोसेस अप्लाई करके देखिए। आपका सेटअप भी रेडी हो जाएगा। हो सकता है शुरू-शुरू में एक्यूरेसी ना आए, तो आपको क्या करना है, हर ट्रेड का रीज़न लिखना है अपने ट्रेड जर्नल में कि हमारी वो ट्रेड गलत क्यों हुई, जो सही है वो सही क्यों हुई, और उन्हीं गलतियों को एक्यूरेट अगर कर लोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगली जो स्ट्रेटजी है हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग कवर्ड कॉल, जिसको हम बाय राइट भी बोलते हैं, यानी कि बाय भी किया है और ऑप्शन को राइट या सेल भी किया है अपने यहाँ पर। इसमें हमारा व्यू क्या रहता है कि स्लाइटली बेयरिश, की बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा पर बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, माइल्ड सा एक बेयरिश फेस या स्लाइट बुलिश कह सकते हो आप, और साइडवेज मूव रहेगा हमारा नियर टर्म में। फार टर्म की बात नहीं हो रही है। नियर टर्म का मतलब विद इन ए वीक या 2 वीक में हम लोग एक कन्विक्शन बना के चलते हैं, तो स्पेशली ये उनके लिए है। इसमें आपको क्या करना है, ये कोई नेक्ड कॉल नहीं है। जैसे अभी हमने पीछे बाय पुट किया या कॉल को सेल किया है, तो मैंने बताया था वो आपकी सिंगल लेग की ट्रेड है, इसलिए हम इनको नेक्ड बाइंग बोलते हैं या नेक्ड ऑप्शन में वर्क करना बोलते हैं। ये नेक्ड पोजीशन नहीं है, ये आपकी हेज स्ट्रेटजी है। ऑलरेडी आप एक पोजीशन बनाए हुए हो और उसको आप हेज कर रहे हो किसी दूसरे ऑप्शन के साथ। तो इसमें हमने क्या किया, एक स्टॉक को हम लोग बाय कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मान लो मैं एचडीएफसी की ही बात करूं, एचडीएफसी पे मेरा व्यू है बुलिश, तो लॉन्ग टर्म के लिए कि आने वाले 2 या 3 साल में ये स्टॉक मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। मैंने इसको सपोर्ट पे बाय कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट अभी अच्छे नहीं है और नियर टर्म में यानी कि विद इन ए वीक या 2 वीक तक मार्केट अभी मूव करेगा नहीं, या तो सपोर्ट के आसपास रहेगा या स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रैप भी कर सकता है। उस केस में हम फार ओटीएम को सेल करके बैठ जाते हैं, ठीक है। फार ओटीएम का डेल्टा कम होता है आपका, तो हमें कम डेल्टा पे काम करना है, 0.4 से कम के डेल्टा पर, ये ध्यान रखना। उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट नहीं बढ़ रहा है ना, पोर्टफोलियो तो अभी रेड है, ठीक है, पर इक्विटी का स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। पर जो ओटीएम कॉल हमने सेल की है ना, उसका जो डीके का प्रीमियम है ना, वो आपको एज ए प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये कि इस ओटीएम में आपको लॉस ना हो, आपको इस ओटीएम को कब एक्सरसाइज करना है। अगर ये सिचुएशन फेवरेबल रहती है, आप इसको इजीली होल्ड करिए जब तक प्रीमियम डिके आपको 90% ना मिल जाए। जैसे आपका 90% डिके आपको मिल गया, आप अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और मान लो एचडीएफसी चल रहा है अभी 700 रुपए पर और हमने उसकी 800 रुपए की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, तो जब तक इस 800 पे आपका स्टॉक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग यहाँ से एग्जिट नहीं लेंगे, ठीक है, एक्सपायरी तक। तो अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप अपना आराम से इस प्रॉफिट को ले सकते हैं डीके को। अगर 800 आ जाता है तो आप कम लॉस में वहां से निकल जाओगे। कम लॉस कैसे होगा, आपने 700 पे स्टॉक बाय किया और आप 800 पे उसको बेच रहे हो, तो 100 रुपए आपको यहाँ बन गए। हो सकता है यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो 20 था और 20 से वो आपका 10 चला गया, तो यहाँ 10 रुपए आपके लॉस में गए, तो भी ओवरऑल 90 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, आपको इसका स्टॉप लॉस ऐसे लगाना नहीं है, आपको इसमें से एग्जिट कब करना है, जब जिस स्ट्राइक प्राइस को आप चूज कर रहे हो प्राइस वहां तक पहुंच जाता है, तब आप उसको एक्सरसाइज कर लोगे। एक्सरसाइज का मतलब एग्जिट ले लोगे। अदरवाइज आप इसको होल्ड करिए और जैसे ही आपको 80 to 90% प्रीमियम डीके मिल जाता है, तो भी आप इस पे एग्जिट ले लोगे। तो ये हमारा इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रहेगा। तो ये एक सोर्स है हर महीने रेगुलर इनकम बनाने का। तो आपको वो स्टॉक चुनने हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, बस मार्केट की वजह से वो भी साइडवेज रेंज में है। लार्ज कैप स्टॉक चुनिए यहाँ पर, क्योंकि सेफ स्टॉक है, अगर आप पोर्टफोलियो में भी रखते हैं तो इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी मार्केट में मूव दिखाते हैं। वोलेटिलिटी ज्यादा ना हो उनके अंदर, ठीक है ना। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टॉक आपका 30 रुपए का है तो वो 30 से 150 भी जा सकता है और 30 से 0 भी जा सकता है, तो यहाँ पर रिस्क है आपका हर तरफ।
और इनमें मूव भी फिर सीधा-सीधा आपके 10%, 15%, 20% के आ जाते हैं। पर आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि जो लार्ज कैप के स्टॉक है वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है। तो इन लार्ज कैप के स्टॉक पे आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ पर निफ्टी चूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर की बजाय हम लोग ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है? एक्सपायरी है हमारी 28 अप्रैल की। अप्रैल का मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है सारे ओटीएम, एटीएम ये सब। तो अभी 22,800 चल रहा है निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना? कॉल ऑप्शन है हमारा 22,700 था ना स्पॉट प्राइस। आज तो मार्केट गिरेगा, 22,300 के आसपास कहीं खुल रहा है। तो हम लोग 22,300 का ही स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, या 22,400 का। ये मैंने यहाँ पर 22,400 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया है। हम सबसे पहले करेंगे पुट ऑप्शन को बाय। इस पोजीशन को मैं ऐड कर लेती हूँ। इसका जो ऑप्शन का प्राइस है एट द मनी है ना, तो एट द मनी है अभी ज्यादा होगा 463। मैंने पोजीशन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन प्रीमियम आया है वो 30,000 में आया है, 30,121। तो मैक्स लॉस भी वही रहेगा। और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 30% है, यानी कि आपको इस 30% में प्रॉफिटेबल होना है। ब्रेक इवन मैंने बताया था, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रहता है पुट साइड में। तो 22,400 में से 463, 21,900 के आसपास हमारा प्रीमियम बन रहा है। तो यानी कि जब तक यहाँ पर आ नहीं जाता एक्सपायरी में, इसको 21,900 के नीचे रहना जरूरी है, तो ही हम लोग प्रॉफिट होंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो मैंने बताया था, जो ब्लू लाइन है वो हमारे सेम डे के लिए होती है, और जो नीचे वाला बॉक्स है ये रेक्टेंगल रेड कलर का, ये हमारा एक्सपायरी के लिए रहता है। तो ये देखिए किस तरह से आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर बढ़ रहा है। तो लॉस तो हमारा फिक्स है। अब साइड में देखो, अगर सेम डे में मूव आ रहा है हमारे फेवरेबल, तो आपको 18,000, 19,000 इस तरह से मूव। पर सेम डे में देखो ब्रेक इवन के नीचे ही अगर हम रह गए, तो पीएनएल देख लो 5,356, ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो बस यही चीजें तो आपको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे आपको सारा इसका ग्रीक्स मिल जाता है, डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, गामा कितना है, वेगा कितना है। तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऑप्शन होता है हमारे पास, कॉल को हम लोग सेल कर दें और उसको एड पोजीशन कर दें। तो ये देखिए बाई को मैं यहाँ से अनचेक कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल को सेल कर दिया। अब देखो कॉल का आपका जो ग्रीक्स रहता है वो क्या रहता है, कॉल का सॉरी ब्रेक इवन जो रहता है वो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पर 23,275 तक आपका प्रीमियम चल गया, यानी कि अगर मार्केट 23,275 के नीचे नीचे भी रहेगा ना एक्सपायरी तक, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम है सबसे बड़ा, कि प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको 2 लाख, उसमें आपको नेट प्रॉफिट हो सकता है 56,000 का। यानी कि ये आपका कैपिटल का 27% है यहाँ पर, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है आपकी 64%। ठीक है, अगर आपको ये पूरा प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है, और अगर आप 4-5 दिन भी होल्ड करके इसको सेल कर सकते हो, तो भी आपका जो प्रीमियम है काफी डिके हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी इसका ऑप्शन का प्राइस है 636। अगर आज मार्केट गिरता रहा कंटिन्यू, तो ये 636 से ऑलरेडी डाउन आ जाएगा। पिछले अगले 3 दिन में छुट्टी है, तो वहां से और टिके लग जाएगा। हाँ, बस मंडे को गैप अप नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मंडे को गैप अप मार गया तो फिर आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका लॉस यहाँ पर देखिए कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्ड पोजीशन। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, नेक्ड जो पोजीशन होती है वो रिस्की होती है। अब अगली क्लासेस से हम लोग ना हेज स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, जिसमें हम हर लेग में अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही डिफाइन करके चलेंगे। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, और अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट होता है मार्केट को लेकर के, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है, तो वो आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां पर उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।